नमस्कार दोस्तों, आज 23 मार्च है। आज शहीद आजम भगत सिंह उनका शहीदी दिहाड़ा है और हम तैयार हैं एक और नए व्लॉग के लिए। तो आज हमारा एनजीओ जिसका नाम सिटीज़न अवेयरनेस सोसाइटी है, उसके बैनर तले एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं हम अपनी नानक बगीची कम ये जो पार्क है हमारा। तो यहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लेते हैं। लगभग 10 सवा 10 बजे कुछ लोग आएंगे। तो ये आज का सूरज हमारी पार्क में अपनी ऊर्जा बिखेरता हुआ, जंगल हमारा। जो पहले व्लॉग में तब सर्दियाँ थी, तब ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ लकड़ियाँ ही हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे जंगल का आकार लेता हुआ खूबसूरत सा यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम होगा। यूनुस बड़ी शिद्दत से सफाई कर रहे हैं और देखते हैं हमारे वो जो अब ये देखो ये निकल रहे हैं अपने घोंसले में से हमें झांकते हुए। छिप गया है। कुछ शहर के एनजीओज़ हैं जो आज हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं, पुफू भी शायद जायज़ा लेती हुई। पुफू, तेरे फ्रेंड्स जंगल में क्या कर रहे हैं? वो देख, जंगल में घूम रहे हैं। पुफू, तू भी जा जंगल में। वो देख तेरे फ्रेंड्स। वाह, चल 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 चल, हम बाद में जाएंगे। तो घना होता हुआ हमारा जंगल। हर कोने से
गुलाब के कितने सुंदर फूल आए हैं। कुछ और भी गुलाब लगाया है त्रिलोक ने। अब ये देखिए, ये जो झाड़ियाँ सी बेतरतीब हैं, ये जानबूझकर यहाँ रखी हुई हैं क्योंकि यहाँ छोटी छोटी जो चिड़ियाँ हैं उनका हाइड आउट है। वो छोटी छोटी चिड़ियाँ यहाँ रहती हैं। अभी बुलबुल का एक जोड़ा यहाँ पे चहचहा रहा था। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस जंगल में और भी वासी आएंगे क्योंकि हमने घर बना दिया है। और ये देखिए, कुछ और भी हैं। हमने घर बना दिया है और धीरे धीरे इस घर पे रहने वाले नेचुरली ऑक्यूपाई करेंगे ही। घर खाली तो रहते नहीं हैं, तो इंतज़ार में हैं हम सब लोग। गुलाब तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब ना हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई, तेरी शाख तेरी याद शाखे गुलाब है। तो डॉक्टर बशीर बद्र ने बड़ा खूबसूरत शेर, एक उनकी गज़ल का एक शेर है, तो अचानक मुझे याद आ गया। हालांकि मेरी ज़िंदगी में ऐसे याद रखना या भूल जाने वाली कोई कहानी है नहीं, लेकिन फिर भी उनका शेर है बहुत खूबसूरत, तो आपके लिए मैंने पढ़ दिया। तो आज हम डिमांड करेंगे कि एक और कंपोस्टिंग पिट हमारी बन जाए यहाँ पर। थोड़ा सा ट्रिम किया था इसको हमने। ये काफ़ी ऊंचा पेड़, पहले बस ये 2-3 ही हुआ करते थे। जामुन का पेड़ है ये, बड़े ही स्वादिष्ट जामुन होते हैं इसके। पहले अकेला था, लेकिन अब इसके पास और 500 पेड़ आ गए। सतनाम जी भी आ गए हैं। सतनाम जी ने गाड़ी साइड पे कर दी है। नमस्कार। आज फिर चाह है थोड़े वालों? तैयारियां शुरू हैं, कुछ सामान लगा रहे हैं। यूनस, रोज की तरह दीपक, त्रिलोक जी चूना लगा रहे हैं। तो अब तैयारी जारी है। अजय सर का इंतज़ार है। अजय सर की टीम सुबह से ही लगी हुई है। तो धीरे धीरे हम, ये खोलो ज़रा, ये घर पे पड़ी थी, तो बस आज इन्हीं का ही दिन मना रहे हैं हम। और इन शहीदों की वजह से ही आज़ादी मिली है हमें। तो शत शत नमन इन शहीदों को। आज इनका दिवस मनाएंगे और सबको प्रेरित करेंगे कि कम से कम देश अब आज़ाद है, बस इसकी आज़ादी बरकरार रखने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। तो
तो पक्षी भी अटकेलियां करते हुए आज ये भाई साहब यहाँ बैठ गए हैं। हम उस पे पौधे लगा देते हैं। यहाँ जंगल डेवलप किया था, अब इसके साथ। लेकिन मेन क्या है, मेन हम यहाँ पे करते हैं कंपोस्टिंग। जो कंपोस्टिंग है जैसे और आगे कचरा कलेक्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डंप करके और मतलब ये हमें अभी ये दो अजय सर रुकिए, ये हमें एक महीने में 40 kg जो है हाँ मिलती है। और आज हम आपको कंपोस्ट देंगे और हमारी जो कंपोस्ट है उसको हमने केमिकली और मतलब लेबोरेटरी से टेस्ट कराया। उसके कार्बन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि मतलब पंजाब के जितने भी पिट्स हैं उनमें से हमारी जो कंपोस्ट है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और पब्लिसाइज करने से पहले हमने एक काम तैयार कर दिया कि हमने एक काम किया है, अब हम अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करें एनवायरनमेंट के लिए। और मैं अपने व्लॉग्स में दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पहले कुछ नहीं थे, अब यहाँ पे काउंट करके हम अगर कई बार देखते हैं तो 400 साढ़े 400 गिलहरियाँ हैं। और ये अजय सर हैं, मैम खजूरिया, नमस्कार। तो हंसनी और इनका वाइस प्रेसिडेंट है जी, हमारी, मैं प्रेसिडेंट हूँ। हंसनी एनजीओ है। ये बहुत मतलब खास करके वुमेन वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हंसनी एनजीओ। तो मैंने कल ही रिक्वेस्ट की थी तो मैम ने एक ही कॉल पे हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया। मेरे को एक्चुअली ना मैं ऐसे तो पता नहीं आ भी नहीं पाती, सॉरी, लेकिन मैंने कल ही आपका ये देखा। अच्छा, फॉरेस्ट या कौन सा फॉरेस्ट? फॉरेस्ट डे था ना। हाँ फॉरेस्ट, हाँ यस। तो ये वाला फॉरेस्ट मैंने कल ही देखा था, तो मैं सोच रही थी कि सिटी में कहाँ पे हो सकता है। सिटी में मैम इस पठानकोट में हमने 3 लगाए। और एक तो आप जहाँ से आती है ना अपना मॉर्निंग बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने देख लिया था आपको रास्ता, थैंक यू, मतलब क्लियर हो गया। विजयन जी सर नमस्कार। तो एक्चुअली क्या है कि ये हमने 3 लगाए थे, एक सिविल हॉस्पिटल में लगाया और एक लगाया हुआ ये जो शनिदेव मंदिर से पहले राइट हैंड साइड पे। लेकिन वो सरकारी था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, वो फॉरेस्ट ने किया। यहाँ पे ये इसलिए बड़ा कि अजय सर और उनकी टीम जो है ना इसको बहुत प्यार से पालते हैं। पानी का प्रॉपर अरेंजमेंट है और उसको और टाइम टू टाइम इसकी ना देख रेख करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वेरी नाइस, बट आई एम रियली इस जंगल को हमने बड़ा प्यार से पाला। अभी देखा नहीं वैसे हमने पूरा, ये मैंने तो इसको देखा था फेसबुक पे। आप गए हो अंदर? नहीं, अंदर चलते हैं। हाँ, इस एरिया में 550 पौधे हैं इतनी सी जगह में और सारे काफी पास क्लोजली लगे हुए हैं। हाँ, ये टेक्निक है, हीरा मायावा की टेक्निक है। इससे क्या है कि मतलब ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को जो कमज़ोर होता है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उनको उठाते हैं, जो भी मतलब उसकी वो प्रॉब्लम हो। तो यहाँ हमने इस उस पर कि हम सब लोग जो इंसान हैं हमने सिर्फ अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए बाकी सब लोगों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। 84 लाख योनियाँ हैं और यहाँ 84 लाख में तो करीबन 2-4 लाख हमारे पास है। 2-4 लाख में इसमें मतलब कितने तरह के कीड़े हैं। और जब हमने ये शुरू किया था तो आप जब हमने ये शुरू किया था मतलब तो वर्म्स मंगवाए थे, स्पेशली 2 kg वर्म्स, और उन वर्म्स को यहाँ पे रखा, फिर ये पिट बना के इसमें कलेक्शन की गई और उसमें अपनी नॉलेज से इट्स ए रेगुलर प्रोसेस।
खिलाने का क्या है कि इसकी वो होती है मतलब ऑक्सीडेशन है। ये देखिए कितने वर्म्स हैं और आपको देखेंगे एक्चुअली दिस इज नेचर, दिस इज दिस इज नेचर। और वी आर जस्ट प्रिजर्विंग नेचर, वी आर जस्ट। और ये टीम है, ये इसको मैनेज करती है। मतलब हर तरह के कीड़े हमें यहाँ मिल जाएंगे। हम काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से प्लास्टिक आ जाता है। नहीं, आपको घर के लिए हम इसका और अरेंजमेंट है। आइए सर, जैन सर। तो ये टर्निंग करके और बेस्ट आपको एक एक पैकेट देंगे हम उसका। और दैट इज़ द बेस्ट आउट ऑफ, हम जो कचरा जिसको कहते हैं उसका बेस्ट यूज। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैंने एक बैग मंगवाया, आपने 450 का बैग में 250 का, एक्चुअली 250 का 5 किलो का बैग मिलता है। लेकिन हम इसको हमने अभी बेचना शुरू नहीं किया। हमारा जो रेट है दैट इज़ 5 रुपये के जी। लेकिन 5 रुपये के जी में बस सर सिर्फ हमारा खर्चा ये सारा कुछ निकलता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। लॉस तो नहीं होता खैर किसी भी चीज़ में। तो जब हम इसको कमर्शियली शुरू करेंगे फिर अभी क्या है, अभी दे आर बीइंग पेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन धीरे धीरे जब इसको हम कमर्शियल उसमें लेके आएंगे देन इसको फेल करने के लिए जी फेल करने के लिए बड़ी जबरदस्त लोगों ने की। अच्छा, एक हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने कहीं से गधे की घोड़े की लीद कहीं से इकट्ठे करके लाए सिर्फ टू डिफेम द टीम। घोड़े की लीद यहाँ पे इकट्ठी है, यहाँ बदबू फैल गई, मोहल्ला सारा कहने लग गया जी वो बदबू है बदबू है। देन आई स्टूड, अजय सर तो परेशान हो गए। देन वी स्टूड कि ये की है, उसको लीड को हमने किया और उसके बाद डेली सेग्रीगेशन होती है, किसी को कोई स्मेल नहीं आती। एंड देयर इज नो स्मेल एट ऑल। वी आर स्टैंडिंग सो क्लोज। आप यहाँ देखिए बिल्कुल यहाँ हमने क्लोज। कुछ मतलब बैग देखो, ये हमने रस्ते भी ऐसे बनाए हुए हैं कि ऐसा लगे ये हमने ड्रम कहीं से मिले, हमने काट के उसको ये बना दिया। तो यहाँ पे हम बैठते हैं, बैठ के सुबह कोई लोग योगा भी करते हैं, मेडिटेशन। और ये हाइड आउट ये हमने स्पेशली क्रिएट किया हुआ है। छोटी छोटी चिड़ियाँ जो होती है ना, वो ये उनका हाइड आउट है। तो वो यहाँ रहती हैं, सुबह सुबह निकलते हैं। यहाँ पे मैं कभी सीढ़ी की मेरी आप ब्लॉग में देखिए, लगभग 1000 तोते आते हैं। 1000 नहीं, 5-6 हज़ार तोते होते हैं। और इतना तोते कबूतर, ये मेरे पड़ोसी हैं जितेंद्र चोपड़ा, तो इन्होंने वहाँ पे उनको फीड करते हैं। हम शाम को यहाँ पे फीड करते हैं। 5-6 हज़ार होते हैं। ये तो पेड़ ऐसा लगता है जैसे तोतों का पेड़ है। मैं आपको वीडियो भेजूंगा। हाँ, ये पीपल इतना सा था, दीवार में लगा। मेरी नानी ने इसको कवर करते करते वो बना दिया। योर हाउस मस्ट बी नियर। हाँ, ये मेरा घर है। ओके, तो बहुत अच्छा, वंडरफुल। एक्चुअली वही है ना कि हर एक चीज से आप कुछ भी उसका पॉजिटिव तो निकलता है ना। एक्चुअली पहले क्या था, पहले भी हमने कोशिश की। पहले हम कोशिश की है कि यहाँ पौधे लगाएं, ये सारा कुछ लगाएं। लेकिन जब हम पौधे लगाते हैं ना, तो पौधे इटसेल्फ ग्रो नहीं करते। जब हम जंगल उगाते हैं, कम्युनिटी है उनकी एक, वो कम्युनिटी एक बुक मैंने पढ़ी थी, द हिडन लैंग्वेज ऑफ ट्रीज। उसमें ये कहते हैं कि ये इनका जितना जंगल ऊपर होता है उससे दुगना जंगल नीचे होता है। तो उनकी जो जड़ें हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं एंड दे टॉक, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज। वैसे मैं आपको ना एक छोटी सी सजेशन देती हूँ बिना मांगे। नहीं। इसको ना आपने एक इसका ऐसे ऐसे करके ना ऐसे मतलब इसका एक पाथ बनाए। पाथ अच्छे से वी आर हैविंग पाथ। लेकिन हम उसको ओपन अभी इसलिए नहीं करते कि जब तक ये ग्रो कर जाएंगे ना, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लगा के लोग आए और देखें। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है कि एक्चुअली क्या है, दिस जंगल ये डिप्रेशन को इतनी जबरदस्त तरीके से किल करता है ना। तो मैडम से मैंने एक बार बात की थी कि ये गर्मी लग रही है उधर। मैडम से मैंने बात की थी क्योंकि इनकी ये चेयरपर्सन है उनकी अपनी गौशाला की। तो मैंने इनको ये सजेशन दी थी कि वी कैन डू काउ कडलिंग।
We should start doing that. काउ कटलेट एंड या जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके लिए काउ कटलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हीलिंग। तो एक्चुअली होता क्या है, जो गाय होती है उसका जो हार्ट बीट रेट होता है वो लगभग 70 या उसके आसपास होता है। जब हमारी हार्ट बीट बढ़ती है हम उसको कडल करते हैं तो हम सिंक्रोनाइज होते हैं और हमारी जो वो है वो कम होती है। एंड अ पर्सन हु इज हैविंग मतलब जिसका लो ब्लड प्रेशर है उसके लिए हम डॉग कडलिंग कर सकते हैं। डॉग की हार्ट बीट ज़्यादा होती है। तो नेचर ने हमें इतने अच्छे एंटी डिप्रेसेंट या ये चीज़ें दे रखी हैं लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। तो मतलब आज टुडे आई एम ग्रेटफुल कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पर गऊ के रक्षक, यहाँ पे डॉग्स के लिए प्यार करने वाले सब लोग आए हैं। तो मैं जंगल का आदमी नहीं, जंगल के आदमी सबसे बेस्ट रफ एंड आप सबका We स्वागत। are all one, you know, and in one way or the other. हम लोग अपने अपने एंड आई एम सो हैप्पी टू सी द यंग बॉयज। हाँ ये ये देखिए, आप इनको ग्रूमिंग कर रहे हो बिकॉज अदरवाइज वेले रहते हैं ना, ये लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो कम से कम दे आर बिजी विद दिस नाइस वर्क। ये करते हैं और हमारे साथ मेहनत करते करते हैं। मेहनत करते हैं वो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कहते। ऐसा कोई करता भी है तो हमारे पास आकर वो टाइम ही नहीं हो जाता, टाइम ही नहीं होता। जो बिजी है वो फालतू की काम नहीं कर सकता। आपको यहाँ पे बुलाने का ये था कि एक तो चलो आज शहीद भगत सिंह उनका मतलब शहीदी दिहाड़ा है, और बुलाने का मतलब ये था कि हम लोगों का छोटा सा प्रयास आपके साथ मिलकर और बड़ा हो सकता है, होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ है और थैंक यू वेरी मच कि सब लोग आए। So this is something really wonderful. You made such nice pots out of these broken seeds. ब्रोकन सीड जिसमें जो डिस्कार्ड दुकानों पे भी मिल जाती है। दुकानों में नहीं दिया, हमने दुकानों से कुछ नहीं लिया। हमने सिर्फ जो बाहर फेंक देते हैं उसको उठा के ले आते हैं। जो अजय सर की टीम है उनको है कि कहीं कुछ मिल जाए तो, और हमने ना पाइप पड़ी हुई थी यहीं पे, उसको हमने कैनन बना दिया। आर्मी वाला दे देगा। हाँ जी, वो तो 4-6 उल्लू हैं यहाँ पे, तो रोज ही यहाँ पे बैठते अभी हैं। देखिए ना वो फ्लावर्स, हाउ ब्यूटीफुल दीस फ्लावर्स है ना। कितने क्या पेड़ है, नीम है क्या? ये नहीं, ये ग्रेप, ग्रेप। कितने सुंदर वही ग्रेप लब के लगा। मिल गया। हाँ मिल गया। ये यहाँ बैठा हुआ है, उल्लू है ये हमें देखता है, रोज ही देखता है। जो है बिल्कुल। वो सुबह से देख रहे हैं, एक इधर बैठा। हाँ एक दो बैठे हैं। यहाँ अरे वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। इसको हमने बचा के रखा हुआ है। इनका पिक्चर कैसे क्लिक करें, ऊपर से कर सकते? आप कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। मैं तो रोज ही इनकी वीडियो बनाता हूँ। अभी मैंने ये चला गया। DSLR लिया है इसी के लिए, इनको फोटो करनी है। ये अजय सर हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे यही है। और Stems, these are natural. ये सर, आप इधर आ जाइए। काम कर, ये बहुत नेचुरल है। अनुरीता आप गई है अम्बाला। एक्चुअली क्या था कि मेरे कज़न है, उसकी शादी है तो उसकी शॉपिंग करने के लिए गई है अम्बाला। अनुरीता जानवी तो अमरनाथ जी आज पूरे शहीद भगत सिंह बन के आए हैं। और मेरे को लगता है कि शहीद भगत सिंह थोड़े लंबे थे लेकिन दिखते ऐसे। मैडम ये अमरनाथ हैं, ये मतलब इस टीम के बिल्कुल इनिशियल अमरनाथ हैं, त्रिलोक हैं, अजय सर, ये बिल्कुल इनिशियल हैं। 2 साल से 3 साल से इसमें लगे हुए हैं और सिर्फ
हम लोग तो सिर्फ बातें करते हैं या टेक्निक की बातें करते हैं, बेसिक मेहनत इन्होंने की है। और अभी हमारी कॉलोनी के बाकी लोग नहीं आए, उन सब ने ये पौधे लगाए हैं और मैं अभी इसी व्लॉग में शेयर करूंगा कि हमने ये सारे पौधे 1.5 फुट से बड़ा कोई नहीं था, लेकिन अभी देखिए ना वो वाले ये तो पुराने हैं, तो वो भी इतने टॉल है। वो बहुत टॉल 25-30 फुट तक हो चुके हैं। मैं तभी शेडी भी थी। हाँ जी। ये परवरिश है, परवरिश जो आप अगर ध्यान देते वही बचा रही चाय नहीं पिएंगे, चाय मत बनवाइए। अच्छा काम करना है तो आप लुमिनरीज हैं हमारे फोटो खिंचा रहा था। आप यहाँ पे आ गए तो 4 चांद लगे। इनकी करिए, पीछे त्रिलोक बैठा है, अमरनाथ है, ये दीपक सैनी है, ये इन्होंने किया है सब कुछ। हाँ मैंने टेक्निक जरूर इनको बताई है, लेकिन काम यही करती है। और ये लैंड हम यहाँ पे इस कॉलोनी पे आए, वी केम इन दिस कॉलोनी इन 1974 में ये ट्यूबल था एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्यूबल। और जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे यूकलिप्टस के पौधे थे, मतलब लगे हुए पेरिफेरी में, और अंदर इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, प्रॉपर लाइटिंग एंड ऑल। और 5 माली थे जो म्यूनसिपल कमेटी के थे वो, और हम लोग यहीं खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे पेड़ हुए, एक पॉलिटिशियन वो आया, उसने कहा कटवा दिए पौधों का सिर्फ यही कसूर था कि वो गिर गया और सड़क के ऊपर गिर गया तो कहते कटवा दिए। उसके बाद हर एक ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि अपने घर का कूड़ा यहीं फेंकना है। किसी ने घर बनवाया, अपना मलबा यहाँ पे फेंक दिया, तो हमने भी शायद ऐसे किया होगा। फिर मन को बुरा लगता था कि यार इतनी बढ़िया जगह है और सब कोई मतलब उसको, और एवरीबॉडी वांट टू ग्रैब। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ये सोचा कि इसको प्लॉट बना के दे देते हैं। देन वी स्टूड अप और उनको बोला कि ये इसका क्लियरली नहीं हो सकता आप इसको, और प्रॉब्लम ये थी कि इसको करें क्या। तो हमने सिटीजन अवेयरनेस सोसाइटी ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मांगा कि ये एरिया आप हमें दे दो, हम इसको डेवलप करें। तो देवर काइंड एनफ, उन्होंने हमें दिया और धीरे धीरे, पहले कुछ नहीं हुआ पर लेकिन ये जब अजयधर आए तो इनसे मैंने एक बार बात की, कभी यार बात तो बहुत बढ़िया है, हम करते हैं। तो फिर हमने इससे अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में संजीव तिवारी हैं अभी आजकल, संजीव तिवारी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और उन्होंने ही हमें सारे पौधे दिए। लेकिन इसकी जो और स्ट्रेटेजी तो वो थी, वो हम लोगों ने चलो कंट्रीब्यूट करके इसको लगाया और आज खुशी हमें होती है। कुछ लोगों आपको कुछ लोगों को तकलीफ भी होती होगी, लेकिन खुशी वाले ज़्यादा लोग, जिनको होती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने तो लाना लगा, तो आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे मैडम। ये हमारी टीम है, इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और कुछ सर्टिफिकेट इनको देने हैं। आप यहाँ इनको सर्टिफिकेट दे दें। इनका एक्चुअली हौसला बढ़ जाता है जब आप जैसे लोग इनको शाबाश देते हैं। और ये एक्चुअली क्या है कि ये हमारी वो टीम है जो मैं इनको भगवान तुल्य कहता हूँ। इस गंदगी को हम हाथ नहीं लगाना चाहते, उनको ये लोग साफ करते हैं। तो ईश्वरीय कार्य तो इनका है, हम तो राक्षसों का काम कर रहे हैं, हम गंदगी पैदा कर रहे हैं और हम बेसिकली गंदगी वाले हैं, ये सफाई करने वाले लोग हैं। दीपक सैनी ये लड़का में हैंडीकैप्ड है। दीपक सैनी क्लिक करें। ये दीपक सैनी मतलब ये वो आदमी है कि जो यहाँ बैठे बैठे सारा काम करवा देता है। मतलब बिजली का काम करवाना हो, अमरनाथ इसके साथ ही सारा काम हो तो आ ही जाओ मेरे पास। आप तो आ ही जाओ। फोटो क्लिक कर दीजिए। त्रिलोक सैनी
आप इस तरफ आ बलविंदर सिंह सन्नी, बलविंदर सिंह सन्नी। ये ऑलवेज स्माइलिंग। देखा हाँ, तो मैं पहले तो आप सब इसके लिए बिग अपलॉज। और इन्होंने बोला मिस्टर विकलेश ने कि मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मैं इनके जैसा बनूं, और मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि ये सब आपके जैसे बने। लोग इतना प्यार करते हैं, इतना आप लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने किया है और इतना सम्मान देते हैं। स्पेशली नेचर लवर जो हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और विकलेश जी, हंसनी एनजीओ विल ऑलवेज बी इन योर सर्विस। थैंक यू। दिस इज माई यहाँ पे आके, और इनके लिए, शहीद आजम के लिए क्या कहूँ आप सबको। ये बस मैं दो बातें कहूँगी, शेयर में कहूँगी। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत उससे छेड़ो, गुनगुनाओ बार बार। ये है हमारे इनका। दूसरी बात है, शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीखिए, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीखिए। ये आप में ये वाला ही जज्बा होना चाहिए, क्योंकि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय हिंद। मैं विजयन सर के लिए एक बार बोल दूं, आज तक कभी भी किसी ने भी मुझे ना इवन मतलब किसी टॉयलेट के और के लिए भी चीफ गेस्ट नहीं बनाया। इन्होंने पहली बार अपने स्कूल में मेरे को चीफ गेस्ट बनाया था। मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, पठानकोट के बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे वक्ता हैं उनको वक्ता मैंने बनाया है। लेकिन पता नहीं क्यों पठानकोट ने मेरे को ना एज एन एक्टर अडॉप्ट किया, ना एज अ वो है, लेकिन मैंने पठानकोट को अडॉप्ट करके रखा हुआ है। सारा पठानकोट मेरे दिल में बसता है, और मैं जीता हूँ इसके लिए, मरता हूँ इसके लिए। तो मेरी कोशिश जारी है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत ही जल्दी टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ादी है। जब भगत सिंह जी ने कुर्बानियाँ दी, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कुर्बानियाँ दी, और कितने न जाने कितने माओ के लाल शहीद हुए, देश को आज़ाद किया। उसके बाद जो रौनक देश में आनी चाहिए थी वो धीरे धीरे खत्म होती है। हमारे ही नौजवान, हमारे ही बच्चे कहते हैं कि आज हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हम बाहर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। और जब वो वापस आते हैं तो कहते हैं जी इंडिया में गंदगी बहुत है। और किसी गली किसी बाजार से निकलते हैं कि बस आ तो गए हैं जी, माता पिता से मिलने आए हैं, लेकिन अब वापस नहीं आना, हमें रहना बाहर ही। ये जो काम ये टीम कर रही है, ये भगत सिंह के सपनों को, ये शहीदों के सपनों को साकार कर रही है। जब गुलशन देश की बात आई थी, जबकि हमारा देश गुलशन होना चाहिए, तो गुलशन गुलजार कैसे होगा? सफाई होगी, स्वच्छता होगी और महकते गुलाब होंगे, तभी गुलशन होगा। तो ये जो विकलेश जी और उनकी टीम काम कर रही है, ये बहुत ही अनोखी कार्य है। और ऐसा कार्य अगर सभी करने लग पड़े तो मेरे को नहीं लगता नौजवान कहेंगे कि हमने बाहर रहना, हमने हिंदुस्तान में ही रहना, हिंदुस्तान से जुड़ना। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी, और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही हम सारे सिटीजन्स को कोशिश करनी चाहिए, विकलेश जी से हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए और लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए, शहर में भी बाहर भी, कि वे सब हमारे साथ जुड़े। और ऐसे जगह जगह पार्क छोटे हैं और कुछ नहीं, अपने घर से कूड़ा उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, ये हमारी टीम, ये आपकी टीम, हम सब लोग बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं।
और अगेन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग टू दिस इवेंट। आज शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है। ये दिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और उनसे भी हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैडम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारी सोसाइटी को साथ देने के लिए और इस काम को देखने के लिए आए। हमारी एक भाभी बैठी हैं, एक हमारी माँ बैठी हैं। तो ये इस टीम के लिए 3 या 4 बार चाय आती है। तो सबसे पहले उधर से आती है, उसके बाद ये हमारी माँ देती हैं और उसके बाद हमारे घर से। तो आप आएँ और मैं चाहता हूँ कि मैडम इनको एक एक फूल देकर, ताकि इनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर बैठ पा रहे हैं। नहीं तो बड़ी रिजेंटमेंट थी, सबको बड़ी तकलीफ थी और अभी भी है, कोई बात नहीं, होती रहे। लेकिन इनका साथ ना होता तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि इनको एक एक फूल देकर, आओ जी माता जी, एक माता जी, दूसरी माता जी। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद आपको। अभी कंपोस्टिंग की जो बात कर रहे थे, तो ये हर एक घर के लिए ये हमने एक वो बनाया है कि ये मैंने अमेज़ॉन पर देखा, इसकी कॉस्ट है समथिंग अराउंड 350 रुपीज़। थोड़ा सा वो मतलब कार्टून वगैरह लगा रखे हैं। हमें ये कॉस्ट किया है जस्ट 70 रुपीज़। वो इसलिए कि एक एक यूनिट करके बनाया। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके हिसाब से हम अपने घर का जो कचरा है जो अपने घर में रख सकते हैं। तो इसमें जो भी गीला कचरा है हम यहाँ पे इसमें डालते रहें, और जो उसका पानी है जो स्मेली होता है और बड़ा फर्टाइल होता है, मैन्योर होता है, तो वो नीचे चला जाएगा। यहाँ से पानी 1 या 2 दिन के बाद पानी को कर दें, और पर मंथ हमें अपने घर से 2 या 3 किलो अच्छी कंपोस्ट मिल जाएगी। जो आपको कंपोस्ट हम यहाँ पे देंगे वो मिल जाएगी। तो इसका हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन के साथ मिलके या लोगों के साथ मिलकर हम इसको और पब्लिसाइज करें और इसको करें। अगर किसी को ये चाहिए हो तो वो हमें बता दें, हम उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और बड़े लेवल पे जैसे मैडम ने कहा कि हम इसको कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने जो बड़ा ड्रम है, अगर 10 या 12 लोगों घरों की कम्युनिटी है, अगर वो कर लें तो हम उसको ड्रम इसी तरह से रख लेंगे। और आपका ड्रम जो भी है आप यूज़ करना चाहें कर लें, नहीं तो कॉरपोरेशन के थ्रू हम प्लानिंग कर रहे हैं। इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करते करते समय लगेगा, लेकिन तब तक अगर आप हमें हेल्प करें तो हम ये जो कचरे की समस्या है इससे हम दूर हो सकते हैं। देखिए, जब हम अपने घर का जो हमारा किचन वेस्ट है उसको प्लास्टिक के साथ मिक्स कर देते हैं, तब वो बनता कचरा। अगर हम उसको अलग कर देते हैं तो दैट इज गोल्ड। ये ब्लैक गोल्ड है, प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक को भी प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन जब ये जो मिल जाता है ना, तो वो हमारे डंप यार्ड को बिल्कुल तहस नहस कर देता है और उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो सबको यही रिक्वेस्ट है, ये सब लोग ये काम करते हैं, लेकिन अगर ये काम अपने घर पे करना शुरू कर दें तो हमारे लिए बहुत है। और मुझे लगता है कि दुनिया और खूबसूरत है। बड़े साइजेस के हमने अभी बनाए नहीं, लेकिन हम बनाएंगे। अच्छा, एक और बात, प्लीज़ हम लोग को आप अपना जो समझते हैं कबाड़ वो हमें दीजिए, क्योंकि कबाड़ी भी अगर आपको देता है तो कितने हैं, वो तो क्या ही देता होगा। लेकिन ट्रस्ट अस, आप हमें जो भी चीज़ देंगे हम उसको एक खूबसूरत तरीके के साथ यहाँ पर आपको बना के दे देंगे। और क्योंकि नेकचंद ने भी इसी तरह का एक मोनूमेंट तैयार किया, तो हम लोग वो नहीं, ये सब लोग रोज़ काम करते हैं, रोज़ काम करके हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। ताकि ये आपके पीछे एक ट्रक लगा हुआ है, ट्रैक्टर, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कबाड़ है। हमने इसको मतलब अभी ये है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपको बुलाने का सौभाग्य मिलेगा तो दिस विल बी अ सेल्फी पॉइंट।
हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और अच्छे, और आप जैसे लोग, ये तो मेरी टीम है ही, लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम और बढ़ेंगे। तो बस आज के हमारी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग एक छोटी सी कॉल पर आए। तो इनकी हाजिरी में मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। इधर आ जाते हैं। बताना है हमारे चीफ सेंटर हाँ। ये थोड़ा लेट हो गए थे और दूसरी जगह आज मंत्री साहब ने वहाँ की ड्यूटी थी, तो मैं चाहता हूँ कि इनको फूल देके हम थोड़ा मैडम मैम आइए, हमारे चीफ सेंटर बिल्कुल बता दें तो इनको हमारे ये भी ड्राइवर यूनियन के प्रधान जी हमारे, तो हमारे बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूँ दो बताएं तो वो भी अपनी जो श्रद्धांजलि वाली सनी चाय आ गई है ना? तो ये कंपोस्ट है हमारी की। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आए हैं, और देखिए हम उल्टे हैं, लोग मिठाई गिफ्ट करते हैं, हम कंपोस्ट गिफ्ट करते हैं। लेकिन मैडम ने कहा कि ये ज़्यादा बढ़िया हमारे घर में गार्डन है, बाजार से जाना है। कितनी अच्छी चीज़ है जो आप घर में बना सकते हैं। मैं तो फोटो ठीक है। नहीं फोटो खींचेंगे सारे में, ठीक है जी। फोटो खींच के हमने एंड उसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे। पोस्ट इट एंड कन्वे यू गॉट माय पॉइंट ना। जब तक हम डालेंगे हाँ बिल्कुल सीधे जैसे आगे आगे बोलो ना। चलो चलो जी चलो। नाइस। क्यों? तो इन सब की प्रेजेंस में अपने नानक बगीची मिनी फॉरेस्ट या अर्बन फॉरेस्ट में, इन सब की प्रेजेंस में अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपना आज का व्लॉग। अगले व्लॉग में कुछ इसी तरह का कुछ लेके आपके सामने हाजिर रहूँगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।